बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। कहते हैं कि दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है, तो अगर खाना खुश रंग होने के साथ साथ खुश जायका भी हो तो यकीन करें खाने वाले आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि चिकन का सालन हमसे टेस्टी नहीं बनता और फिर वो पैकेट वाले मिसाले का सहारा लेती हैं। तो ये रेसिपी ट्राई करें, पैकेट वाले मिसाले आपको इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। ये रेसिपी खुश जायका होने के साथ साथ खुश रंग भी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 कप दही और इसमें डालेंगे कुछ बेसिक घर वाले मसाले। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दूंगी मैं पिसा हुआ खुश्क धनिया। इसके अलावा 1/4 टीस्पून डालने लगी हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। 1/4 टीस्पून ही हल्दी डालेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी हुई काली मिर्च भी शामिल करें। ज़ीरा पाउडर डालें हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और ये है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के मैंने शामिल किया है। 1 टेबलस्पून फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल करेंगे और इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करके अच्छे तरीके से रख देना है। देखें यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है जो कि इतनी कड़वी नहीं होती। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो रेगुलर मिर्च डालें, मगर फिर उसकी क्वांटिटी को आप लोगों ने कम कर लेना है, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून डालना है। चलें जी, दही में अच्छे तरीके से मसाले मिक्स हो जाएं तो चिकन लिया है मैंने 1 केजी और इसके बड़े बड़े पीसेस पर मैंने कट लगा लिए हैं। अब जो दही में मैंने सारे मसाले मिक्स करके रखे हुए थे वो हमने चिकन के ऊपर डाल देने हैं और चिकन में अच्छे तरीके से इन्हें कोट करके रख देना है। अब अगर आप लोगों के पास टाइम है तो इसे आधे घंटे के लिए रख दें, अगर नहीं है तो अदरवाइज़ आप इसको एज इट इज़ भी बना सकते हैं। तो चलें जी, मैं इसको फ़ौरन से बनाने लगी हूँ क्योंकि मैं रात का डिनर तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें डाला है मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल और ऑयल के गर्म होते ही एक बड़े साइज़ के प्याज को बिल्कुल मैंने चॉप कर लिया था बारीक सा, जैसे ऑमलेट बनाते हुए हम प्याज काटते हैं। प्याज डालेंगे और इसको हम भूनेंगे इतना कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। जैसे ही प्याज का कलर लाइट गोल्डन होगा हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन जो कि हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसे बहुत ही आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं, किसी दावत में भी बना सकते हैं। तो बाउल पर जो सारा मिक्स लगा हुआ है वो भी आपने कढ़ाई में शामिल कर देना है ताकि कोई भी हमारी चीज़ ज़ाया ना हो। अब यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर को काट लिया था बड़े साइज़ में और वो भी शामिल कर दिए हैं। ये मैं शूट नहीं कर सकी, इसके लिए आप लोगों से माज़रत। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर भी आप डाल दें और मिक्स कर लें। और अब हमने चिकन को कवर लगा कर छोड़ देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। दही और चिकन अपना पानी छोड़ेंगे जिससे ये टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और चिकन हल्का सा स्टीम में पक भी जाएगा। तो मैं कवर लगा दूंगी और इसे 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं, अब देख लेते हैं चिकन कहाँ तक पहुँचा। देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, दही का पानी भी ड्राई हो चुका है और टमाटर भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट पड़ चुके हैं। अब टमाटर का छिलका हमने निकाल देना है, इसीलिए टमाटर के बड़े बड़े पीस मैंने डाले थे ताकि इसका छिलका हम इजीली रिमूव कर सकें। अब चिकन को भून लें आप 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे तरीके से, ताकि चिकन बहुत ही अच्छा सा भुना हुआ होगा तो इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त आएगा। चिकन को भून लेने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी, क्योंकि चिकन के बड़े पीस हैं और इन्हें हमने सॉफ्ट भी तो करना है। तो एक बड़ा ग्लास भर के मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ और अब कवर लगाकर मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। अगर आप चिकन की छोटी बोटी ले रहे हैं तो फिर आप पकाने की टाइमिंग को कम कर लें और पानी की क्वांटिटी को भी। अब यहाँ पे देखिए 15 मिनट के बाद पानी तकरीबन ड्राई होने लगा है। तो आपको एक टिप देती हूँ, अगर आपके सालन के ऊपर तरी नहीं आ रही यानी कि ऑयल ऊपर नहीं आ रहा तो हल्का सा पानी का छींटा लगाएं और दोबारा से कवर करके फ्लेम को ऑफ कर दें। बेहतरीन सी ऊपर तरी आ जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा।
फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्चें और ढेर सारा हरा धनिया, और गर्मा गर्म हम अपने चिकन के बेहतरीन से सालन को तैयार करेंगे। ना ही ये सालन कोरमा है और ना ही चिकन कढ़ाई, मगर यकीन करें इसका टेस्ट इन दोनों से बेहतर है। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है और जायका भी लाजवाब है। तो मैं इसे सर्व करूंगी गर्मा गर्म नान के साथ। आप पूरी पराठा या फिर चपाती के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।